नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। लगभग सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कुछ एक सीटें बची हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि शायद अंतिम सूची का इंतजार किया जा रहा था कि ताकि जो दूसरी पार्टी के बागी हैं उन पर नजर हो सके। और इसी कड़ी में कुछ देरी बीजेपी और कांग्रेस कर रही थी कुछ उम्मीदवारों का। तो आज अभी ये खबर है कि किराड़ी और मुंडका विधानसभा के आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आज दिल्ली प्रदेश कार्यालय में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उन्हें कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनाया और ये अब उम्मीद की जा रही है कि मुंडका से कांग्रेस के उम्मीदवार धर्मपाल लाकड़ा होंगे। आज धर्मपाल लाकड़ा अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ और अपने बेटे सुनील लाकड़ा के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। तो वहीं किराड़ी से जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं राजेश लाला, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और ये माना जा रहा है कि किराड़ी में अब हो सकता है कि राजेश लाला ही चुनाव लड़ें, लगभग ये माना जा रहा है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि किराड़ी में जो मौजूदा विधायक हैं ऋतुराज, उनकी टिकट काट करके आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के जो पूर्व विधायक थे उनको थमा दिया। और ये बीजेपी के पूर्व विधायक हैं अनिल झा। अनिल झा लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं ऋतुराज से ही, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अचानक जो ऋतुराज को हटा करके अनिल झा को प्रत्याशी बनाया है। तो इससे बहुत सारे जो कार्यकर्ता थे वो नाराज थे और बहुत सारे जो आम आदमी पार्टी के पार्षद भी थे उनको ये लग रहा था कि अगर ऋतुराज को कैंडिडेट नहीं भी बनाना था तो आम आदमी पार्टी इतना बड़ा परिवार है, वहाँ से किसी को भी टिकट थमाई जा सकती थी, वहाँ किसी को चुनाव लड़वाया जा सकता था। लेकिन उस उम्मीदवार को जो लगातार आम आदमी पार्टी को कोसता रहा या विरोध करता रहा, आप बीजेपी से इंपोर्ट करके ला रहे हैं प्रत्याशी, इस बात को लेकर के काफ़ी नाराजगी किराड़ी विधानसभा में थी। और इसी तरह हम मुंडका की बात करें तो मुंडका में भी धर्मपाल लाकड़ा जो विधायक रहे हैं उनकी टिकट काट करके जो जसवीर कराला हैं उनको टिकट दी गई है। जसवीर कराला की पत्नी जो है मुंडका से ही हैं और एक पार्षद भी हैं, तो उनको टिकट दी गई है। तो इस बात को लेकर के काफ़ी नाराजगी थी कि परिवारवाद के भी आरोप लगाए जा रहे थे। खुद जो कई निगम पार्षद थे उन्होंने बाकायदा पार्टी को कहा कि ये गलत है और एक ही परिवार में सारी टिकटें दी जा रही हैं। इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं थी। तो बहुत सारे लोग इस बात के लिए तैयार बैठे थे कि वो क्या निर्णय लेते हैं। तो आज धर्मपाल लाकड़ा भी अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ आज आम आदमी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार धर्मपाल लाकड़ा होंगे मुंडका से। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बना दूं, किराड़ी और मुंडका ये दोनों विधानसभाएं ऐसी विधानसभाएं हैं कि दिल्ली में बहुत चर्चा का विषय इसकी बदहाली को लेकर के होता रहा। मुंडका की आपने हालत देखी कि किस तरह से जो उसके जितने भी आउटर रोड हैं, चाहे आप कराला कंजावला मुंडका की बात करें, चाहे आप रानीखेड़ा मुंडका की बात करें, चाहे जो रोहतक रोड का जो हिस्सा है, किस कदर बदहाल है। किराड़ी में घुसना या मुंडका में घुसना और निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ था। एंटी इनकम्बेंसी दोनों ही विधायकों के खिलाफ थी, लेकिन धर्मपाल लाकड़ा इस बात को समझाने में बहुत सारे कोशिश भी की कि ये जो जितनी भी ये समस्याएं हैं ये सरकार के लेवल पे ये इसका समस्या का समाधान हो सकता था। वो लगातार कई सालों से 3-4 सालों से लगातार लिखते रहे और सरकार के खिलाफ बोलते भी रहे कि मुंडका के लिए बजट अलाट करो, इसके काम करो, लेकिन उसकी फाइलों पर 4 साल से दिल्ली सरकार कुंडली मार के बैठे थी। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। दिल्ली दर्पण टीवी को भी उन्होंने इस तरह की बात 3 साल पहले भी कही थी और अभी 1-2 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि बाकायदा बिल्कुल ऑन कैमरा उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इंटीरियर में जहां बजट हो सकता था, जहाँ जो विधायक के स्तर पर जो काम हो सकते थे, उन कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश की और काफ़ी हद तक उसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन जो काम दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के मदद के बिना नहीं हो सकते थे, उन कामों में देरी हुई, जिसका खामियाजा एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर भुगतना पड़ सकता है लोगों को। और उस एंटी इनकम्बेंसी का ठीकरा उन्होंने विधायक पर फोड़ दिया, जो बहुत गलत है। तो इसी तरह की शिकायत किराड़ी में भी है। किराड़ी की भी आप देखेंगे आए दिन लगातार वहाँ जो जलमग्न की वजह से कई बच्चों की मौतें भी हो चुकी है, कई लोगों की मौतें जल भराव की वजह से हो सकती है।
तो ये दोनों की दोनों जो विधानसभाएं हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जितनी बदहाल और जितनी बेदर्दी से यहाँ इन दोनों विधानसभाओं की अनदेखी हो रही है, या यूँ कहे कि उनके पास दूरदर्शिता का अभाव है, योजनाओं का अभाव है, या समय नहीं है कि इन सब पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इन समस्याओं को समझा जाए और इसके समस्या का निदान किया जाए। तो इस विधानसभा चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। इससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी के जो ये नेता हैं वो खुल करके अरविंद केजरीवाल पर और दिल्ली सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इस इलाके की उन्होंने अनदेखी की है, और ये मुद्दा इस बार ये विधानसभा में ये प्रमुखता से उठाया जाएगा। किस तरह से वो सरकार पर हमला करेंगे, जाहिर सी बात है, जब अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया तो कांग्रेस वाले दिल्ली की बात करेंगे, शीला दीक्षित के विकास कार्यों का जिक्र करेंगे, और तमाम वो जो हथकंडे हैं वो अपनाए जाएंगे जिससे आम आदमी पार्टी को घेरा जा सके। तो अब तक की बड़ी खबर ये, मैं फिर आपको बता दूं कि मुंडका से विधायक धर्मपाल लाकड़ा, उनके पुत्र सुनील लाकड़ा सहित और कई स्थानीय आम आदमी पार्टी के नेता आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसी तरह किराड़ी के पार्षद राजेश लाला अपने कुछ समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो अब ये जो चुनाव होने वाला है किराड़ी का और मुंडका का, बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। बहुत बहुत बधाई। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।